नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी को एनएनएम न्यूज में। मैं फिलहाल आ चुका हूं बौसी प्रखंड अंतर्गत भंडारी गांव में। जैसा कि यहां कुछ सुनने को मिला और ये न्यूज हमें सुनने को मिला तो इच्छा हुआ कि जाकर कम से कम इस परिवार के हाल को जाने और किस लिए कि ये घटना घटी, यह बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो यहाँ हुआ ये है कि यहाँ पर जो महिला लोगों को ग्रुपिंग लोन बहुत सारी कंपनियाँ देती है, जिसमें से ये भी शायद किसी कंपनी से लोन लिए हुए हैं और लोन लेने के आज से शायद 10 वर्ष पहले से ये लोन चला ही रहे हैं, किसी न किसी कंपनी में चला ही रहे थे। मगर ये बाहर दिल्ली में कार्य करते थे। दिल्ली में कार्य करने के बाद वहाँ इनको डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि आप टीबी रोग से ग्रसित हैं, जिन वजह से ये दिल्ली में काम छोड़कर पुनः घर आ गए। और घर आने के बाद इन्होंने अपना प्राथमिक उपचार यहाँ के अस्पताल में, बौसी अस्पताल में कराए। वहाँ से इनको बांका रेफ़र किया गया, बांका में अपना इलाज कराए। बांका से मायागंज रेफ़र किया गया, मायागंज में रेफ़र कराए। इस बीच में इन्होंने 1-2 केस नहीं दे पाया और केस नहीं देने के कारण कंपनी के जो भी फील्ड ऑफिसर होते हैं वो लोग आते हैं और तरह तरह की बात इनको कहकर इन दबाव बनाते हैं। और यहाँ तक कि सुनने को मिला है कि इनके बेटी के हाथ से मोबाइल छीनकर कंपनी के जो एफओ होते हैं वो छीनकर चले गए हैं और अभी तक मोबाइल इनको नहीं मिला है। तो यह काफ़ी दुखद है। आखिर हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति कहीं ना कहीं बीच में दब हो जाती है। अगर आज हम सही से कमा खा रहे हैं तो ठीक है, अगर आज हम एक्सीडेंट करके गिर जाते हैं तो कल हम किसी को 10 रुपया भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिस परिवार में 6 लड़की और 1 लड़का 7 और 1 कमाने वाले, टोटल 8 लोग हैं। 8 में से 1 कमाने वाले हैं, बाकी जो है वो खाने वाले हैं। तो कमाने वाले हैं अगर पीड़ित हैं बीमारी से तो ये कमाएंगे कैसे, और तो फिर किस्त भरेंगे कैसे। और किस्त नहीं भरने के कारण इनको कंपनी के लोग आते हैं और तरह तरह के दबाव बना के जाते हैं, जो मानसिक रूप से ये परेशान रहते हैं। और ये बहुत दुखद है हमारे समाज के लिए कि किसी के हाथ से आप मोबाइल छीन कर चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारा कर्ज टूट गया। ये कहाँ तक सत्य है। तो इन सभी बातों को लेकर मैं इन परिवार के बीच हूँ। तो चलिए जानते हैं आखिर इनके साथ क्या हुआ और क्यों ये घटना घटा जो इनकी पुत्री के हाथ से मोबाइल लेकर कंपनी के फील्ड ऑफिसर जो होते हैं वो चले गए। और बाकी फील्ड ऑफिसर से मैं बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ के जो परिवार के जो मुख्य सदस्य जो अभी बीमारी से ग्रसित है करना चाहूँगा। तो आपका नाम क्या हुआ? घर भंडारी चक। क्या हुआ था? समस्या बताइए। समस्या यही है, दिल्ली में हम बीमार पड़ गए हैं, 17-18 दिन रहे जी। वहाँ जब दिखाए डॉक्टर के पास जी। बड़ा अस्पताल में लेके गए थे हमको। जी। हम तो अपने से नहीं जा सके, गाड़ी भाड़ा करके लेके गया जी। वहाँ तो सब कुछ दवाई उवाई दिया, आपको टीबी पसंद बता दिया। ठीक है। इसी तरह वहाँ साथी करके भेजा। वहाँ जाँच अच्छा ढंग से नहीं हुआ, वहाँ कोई मेरा आदमी नहीं था, मेरा आदमी किसी तरह साथ करके हमको भेज दिया। यहाँ आए, यहाँ आके फिर बांका में जाके दिखाएं। बांका में दिखाने के बाद वहाँ दवाई सुया सब दिया, जांच कुछ भी हो गया। उसके बाद बौसी रेफर कर दिया है और बौसी में भी दवाई चल रहा है अभी। उसके बीच में भी ग्रुप वाले आते हैं, ग्रुप वाले को बोलते हैं। अच्छा, कौन सा ग्रुप? आपने कौन सा कंपनी से, ये जो आपके पास कागजात है इसी कंपनी से लोन लेकर लिए हुए हैं? हाँ, लिए तो है 2-3 कंपनी में। अच्छा, तो 2-3 मगर कंपनी ये कंपनी के जो एफ है वो आपका मोबाइल लेकर चले हाँ, गए। यही कंपनी वाला आया, मोबाइल लेके हम नहीं थे उस दिन। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये इंडसलैंड बैंक है। आप लोगों के सामने ये बैंक का नाम, ये चिट्ठा देख पा रहे होंगे। ये बैंक का नाम है इंडसलैंड बैंक और इनसे इन्होंने कर्ज ले रखा है जो इनको यह बीमारी की वजह से नहीं भर पाए। ठीक है, तो आप लोग शायद जानते होंगे इस बैंक को। तो इस बैंक के से ही इन्होंने लोन लिया था। अच्छा, लोन आपका कितना दिन तक गिरा था? लोन अभी 1 दिन नहीं गिरा था। लॉकडाउन में हम लोन लिए हैं इसको। जब लॉकडाउन में पैसा भी नहीं उतना लिए थे, 2700 कितना दिया था और 3 साल तक पैसा लिया। अभी हमको उतना मालूम भी नहीं, जोड़ने भी नहीं जानते थे। 3 साल तक पैसा लिया। यही 2-4 महीना पहले वो लॉकडाउन में पैसा चुकती हुआ। उसके बाद फिर हम नहीं थे घर में। मेरा फैमिली को कितना पैसा दिया नहीं दिया, मूर्ख आदमी है। उसके बाद यही सब दोहरा तेरा के पैसा आके बोलता है इतना देना पड़ेगा, उतना देना पड़ेगा। इसको भी मालूम नहीं है। वो बोल रहे हैं 1270 रुपया लगता है, तो चलो किसी तरह मेकअप करके देते हैं। हमको तो मालूम नहीं है कितना इसमें लगना पड़ता है। ठीक है, वो तो दे रहे थे। जब हम गिर गए तो
अब हम कमाएंगे तब ना देंगे। 2-3 बार उसको सलाह से बोले तो बोला कंपनी जाना होगा। वहाँ गए, वहाँ भी कंपनी में हमको झाड़ के भगा दिया, भागो यहाँ से, यहाँ पैसा देता है, पैसा दे के जाओ, ये तो भागो, यहाँ पैसा देना पड़ता है। वो कंपनी नहीं है, ये सब वो एक ही कंपनी नहीं है, ये आरबी का कंपनी है। पैसा आरबी वाले छापता है, यहाँ मशीन नहीं है। यानी कि आपको तरह तरह के बातों हाँ। से ब्रांच मैनेजर साहब वहाँ से विदा कर दी विदा कि कर दी। आपका हम कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, हमें पैसे चाहिए। और यहाँ ग्रुप वाले जबरदस्ती हमको भेजे थे। हम किसी तरह गाड़ी करके यहाँ से गए, पैसा भी नहीं था जेब में, किसी से पड़ोसी से पैसा लिए 50 रुपया, फिर यहाँ से गए, वहाँ भी हमको धमकाने लगा। वहाँ धमकाने के बाद फिर आते हैं ग्रुप वाले, फिर यहाँ आ जाते हैं तंग करने के लिए। फिर दूसरा दिन हम हॉस्पिटल में थे सब परिवार, फिर यहाँ आके मेरा बच्चा से मोबाइल छीन के चला गया, बोला मोबाइल छिया अभी तो। फिर हम आए तो हमको बोले कि सर मोबाइल काहे लेके चले गए, से मेरा मोबाइल में मैसेज आता है, वो नंबर भी देना पड़ता है हमको। जांच 2 दिन में 3 दिन में बुलाता है कि मोबाइल में मैसेज करेंगे तो जांच आपका होगा। अभी जिस दिन से मोबाइल लेके गया उस दिन से मेरा जांच भी नहीं हो पा रहा है। और बोला और किस्त मांगने आते हैं या नहीं आते हैं? किस्त मांगने के लिए तो हर बात आते हैं। और तो जब मोबाइल बोलते- आप जब मोबाइल मांगते हैं तो क्या करते मोबाइल मांगते हैं तो धमकियाँ देता है, अभी तो मोबाइले लेके गए हैं, हैं? क्या नहीं लेके जाएंगे। हम बोले ऐसा क्यों बोलता है सर, कहता है तब क्या सोचते हैं हमको, हम एक ही दो के आदमी है, कंपनी में काम करते क्या सोच रहे हैं हम। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक फील्ड ऑफिसर के द्वारा 12 या 11 तारीख को इनका मोबाइल 11 तारीख को इनका मोबाइल लेकर चले जाना और अब तक मोबाइल नहीं दिए हैं। इस बीच में अगर वो किन्हीं को धमकी भरा उस फोन मैसेज किए होंगे या फिर फोन किए होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं टुनटुन मंडल जी का नाम जाएगा, क्योंकि सिम इनके नाम से था। और ये किस कंपनी का नियम है, मैं जिले के जिला अधिकारी से पूछना चाहता हूँ, प्रखंड के सभी पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, यह किस बैंक का नियम है और किस नियमावली के तहत इस तरह गरीबों को सताया जा रहा है। किन्हीं का मोबाइल लेके चला जा रहा है, किन्हीं का गैस सिलेंडर लेके चले जाता है। तो आखिर इस तरह का जो भी है इस पर रोक लगे। और ना जाने कितने लोग इससे ग्रसित हैं और कितने लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं, क्योंकि बार बार किसी को आकर कर आप कहिएगा कि हम 7 बजे आते हैं रात में, आप अभी तो मोबाइल ही लेके गए, आगे क्या होगा, आगे क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है मन में कहीं ना कहीं कुछ तो शंका लगा ही रहेगा। और यह ग्रुप जो है मुख्यतः महिलाओं के नाम पे दी जाती है, इसलिए मैं ग्रुप में जो महिला सदस्य हैं जो इसमें दीदी कहते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने कितना लोन लिया था, बताइएगा इसमें कितना लोन लिए थे इससे आप? 70,000। कितना देना था इनको पर मंथ? महीना में देते थे, 15 दिन में देते थे या सप्ताह में देते थे? सप्ताह में कितना? 1270 रुपया सप्ताह। अच्छा, 2-3 सप्ताह नहीं दे पाए थे। अच्छा, कारण वही पति बीमार हो जाने के कारण, कमाने वाले आपके घर में कोई नहीं रहे सदस्य, इसलिए आप नहीं दे पाए। तो देखिए ये है, क्योंकि महिला का लोन दिया जाता है तो यही महिला है, इन्हीं को लोन दिया गया है। और साप्ताहिक लोन था, जिन वजह से अब पति अगर बीमार हो तो पत्नी कहाँ से देगी, क्योंकि हमारे समाज में पुरुष ही कमाते हैं, बाकी सब लोग हम खाते हैं। क्योंकि और यहाँ तक बता देना चाहते हैं कि इनको जो है 6 पुत्री और 1 पुत्र है और 1 पति, यानी 7 परिवार अगर आप हैं, 7 परिवार में से अगर 1 लोग कमाने वाले, 6 लोग खाने वाले हैं, कमाने वाले ही अगर बीमार हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग लोन नहीं भर पाएंगे। तो फिर कंपनी के लोगों को भी समझना चाहिए। और अगर कंपनी के लोग नहीं समझते हैं तो कम से कम मैं प्रखंड के पदाधिकारी और जिले के सभी तमाम अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि आप कुछ न कुछ कदम उठाइए और इन गरीबों के हित के लिए आप कुछ सोचिए, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं। किन्हीं का सुनने को मिलता है, किन्हीं का गैस सिलेंडर, किन्हीं का गैस चूल्हा, तो किन्हीं का मोबाइल, किन्हीं का गेट में ताला लगा के चले जाते हैं। रात को 7 बजे शाम में आते हैं, किसी दिन 9 बजे रात में आते हैं, किसी दिन 2-4 लोगों को लेकर आते हैं। ये सब मनसा आखिर क्या है और इन सबों के बारे में क्या नियमावली है? जिलाधिकारी से आप विनम्र निवेदन है आपसे, आप इन पर कोई ठोस कदम उठाइए और इन लोगों के द्वारा जो ये किया जा रहा है, गरीबों को जो कहीं ना कहीं बेइज्जत किया जा रहा है, इस पर रोक लगाइए। क्योंकि पैसा अगर इन्होंने दिया है तो पैसा उन्होंने भी दिया है, क्योंकि दोनों के सहमति से लेन देन होता है। तो सहमति के बावजूद अगर किन्हीं का मोबाइल छीनना, ये किसी भी संविधान के तहत नहीं है, क्योंकि मोबाइल ही इनका सारा चीज है। आज के डेट में मोबाइल ही इनका सारा चीज है और मोबाइल के चलते इनको अभी कितना नुकसान सहना पड़ रहा है, क्योंकि इनका वो मोबाइल नंबर जो था हर जगह लिंकेड था। चाहे अस्पताल में ये मोबाइल नंबर दिए थे, अस्पताल में डॉक्टर साहब इनको बोले थे कि 4 दिन के बाद आपको एक मैसेज आएगा, उसमें आप जो भी लिखा रहेगा उसको पढ़ करके आप यहाँ पर आइएगा, आपका जांच होगा।
अब फिलहाल इनके पास ना मोबाइल है ना ही वो मैसेज पढ़ पा रहे हैं। तो अब ये डॉक्टर साहब के पास जाएंगे कैसे? तो बाकी आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो तो उसी में OTP आ रहा है और OTP वाला मोबाइल वो सर लेकर चले गए हैं, जिस कारण इनका आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इलाज में जो है इनको कमी मिल रही है और इलाज सही से नहीं हो पा रहा है पैसे के अभाव में। और उन लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि वो मोबाइल लेकर चले गए हैं। तो मोबाइल लेकर चले जाना कहाँ तक सही है ये हमें बताने का कष्ट करेंगे, और अगर गलत है तो इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि गरीबों को सताने के लिए ये लोग तरह तरह के हथकंडा और तरह तरह के भाषाओं का प्रयोग करते हैं और अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं। आज भी धमकी देके गए हैं। तो वही बात फिर आज तो फिर उसके बाद आज भी आया हुआ था, सुनते हैं आपके घर में। आज भी हम घर में नहीं थे, हम गए थे बाहर तरफ, उधर गजान तरफ गए थे। तो बचिया था घर में, बोला पापा को पैसा लेके भेज देना, और नहीं पैसा लेके भेजा, फिर शाम को आएंगे तब बताते हैं क्या होता है। वो आपके मोबाइल पर एक OTP आया होगा, वो OTP हमें बता दीजिए या देखने दीजिए। मैं OTP देखने के बाद आपको मोबाइल दे दूंगा। और लड़की जो थी वो मोबाइल दे दी, और वो दोनों जो थे BM सर और एक फील्ड ऑफिसर सर दोनों मिलकर मोबाइल इनका लेकर चले गए और बोले हमारा किस्त वसूल हो गया। तो अगर इस तरह मोबाइल छीनने से ही किस्त वसूल हो जाता है, गेट में ताला लगा देने से ही अगर किस्त वसूल हो जाता है, तो क्या यही नियम है? अगर ये नियम है तो इस पर कहीं ना कहीं सुधार किया जाए, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के अधिकारी हैं इन पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह से ये अभी मानसिक रूप से इतना पीड़ित है कि देखिए बोल नहीं पा रहे हैं। इनको डॉक्टर साहब मना किए हैं क्योंकि TB रोग से ग्रसित है। इनको डॉक्टर साहब कार्य करने के लिए मना किए हैं, जोर से बोलने के लिए मना किए हैं। और इनको आकर के कोई बार बार कहे कि शाम में फिर आएंगे, क्या हो जाएगा पता नहीं, शाम में ये करेंगे शाम में वो करेंगे, तो ये मानसिक टेंशन से तो ग्रसित होंगे हैं। क्योंकि एक तो एक और बीमारी है, दूसरी ओर इनकम बंद, और तीसरी ओर ये सर का दबाव। तो इस बीच में अगर ये आत्महत्या कर लेते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? और ये मोबाइल जो सर लेकर गए हैं, अगर वो सर बीच में अगर किन्हीं को धमकी भरा बात कर देते हैं या किन्हीं को गाली गलौज कर देते हैं इनके मोबाइल से, तो इनके जिम्मेदार कौन होंगे? मैं पूछना चाहता हूँ इस कंपनी के सभी जितने भी सीनियर अधिकारी हैं सबों से कि आप जवाब दीजिए, अगर उस मोबाइल से कोई गलत कॉल हुआ होगा तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? बाकी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये सर्वप्रथम दिल्ली में कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे और अपना परिवार पोषते थे, मगर ईश्वर को कुछ और ही होता है। इनको बीमारी को हो गया, और बीमारी में वहाँ डॉक्टर साहब आपको दिखाना, शायद कैमरा में आप देख पा रहे होंगे, ये दिल्ली का चिट्ठा है जो साफ साफ दिख पा रहा है, दिल्ली का चिट्ठा है। वहाँ पर इनको बताया गया कि आप TB के पेशेंट हैं, और इनको वहाँ का कुछ दवाई दिया गया। दवाई देने के बाद इनको कुछ खर्च अधिक लगा, जिस कारण से वहाँ से अपना घर आ गए, क्योंकि वहाँ अकेले कोई सेवा करने वाला नहीं था। तो ये घर आ गए। घर आ जाने के बाद इन्होंने अपना इलाज सर्वप्रथम जो है बांका में कराए। बांका से इनको आप साफ देख पा रहे होंगे, बांका का चिट्ठा है इनके पास। बांका से होने के बाद इनको बांका से मायागंज ट्रांसफर किया गया भागलपुर। इन्होंने मायागंज में भी जाकर अपना उपचार कराया, और अब तक स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। और डॉक्टर साहब इन्हें 6 महीने का समय लिए हैं कि 6 महीने के अंदर आप ठीक होंगे, क्योंकि TB रोग से ग्रसित है तो एकाएक तो कोई बीमारी ठीक होता ही नहीं है। मगर इतने सारी चिट्ठा और सभी दिखाने के बावजूद अगर कोई साहब आए और जोर जबरदस्ती करे तो ये कहाँ तक मुनासिब है? मैं पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से। दिखाते हैं तो बंद करवा देता है, रखिए सब घर। और ये सब चिट्ठा अगर ये दिखाते हैं तो कहते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं, आप मर भी जाइएगा तो हमें पैसा चाहिए, आपके घर में लहास रखा भी रहेगा तो हमें पैसा चाहिए। क्या यही सब बोला जाता है ना? वो बोलता है कि पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बना के दीजिए हमको, तब वहाँ ग्रुप में बोलता है, यहाँ भी आके बोलता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के दीजिए, तब कुछ सुनेंगे, नहीं तो मारते रहेंगे और पैसा लेते जाएंगे, कुछ से कुछ करके जाएंगे घर में। ये फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने बोलते हैं। हाँ, बोला कि हमको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के दीजिए मुखिया से, नहीं तो हम कुछ से कुछ करके जाएंगे। हम यहाँ ग्रुप में काम करते हैं तो क्या सोचते हैं, हमको एक ही दूरी क्या, हम भागलपुर का रहने वाले हैं। उसका नंबर भी है, फोन नंबर भी, मोबाइल नंबर भी है। नंबर पर बात लगाया जाए कॉल। आप बताइए, आप ही बताइए, क्या जीवित रहे हुए व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहा जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? और अगर कोई साहब ये बताएं, क्या मृत्यु प्रमाण पत्र जीवित रहने के बाद बनता है क्या? ये जो साहब के द्वारा कहा जाता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद। तो फिलहाल मैं जो मोबाइल लेकर गए जो फील्ड ऑफिसर है उनसे बातचीत करना चाहता हूँ, बात कर रहा हूँ, सुनिएगा उनका क्या। हेलो, हाँ बोलिए। जी आप मोबाइल लाकर अब तक इनको नहीं दिए हैं?
अभी सर वहाँ पे मीटिंग करने नहीं गए, अभी जाएंगे वहाँ पे दे देंगे मोबाइल। कितने बजे तक दीजिएगा? अभी तो 4:42 जो है ना, मतलब सेल की बात करते हैं। आप कितने तारीख को मोबाइल लेकर गए थे सर? कौन? आप मोबाइल जी। तो कितना तारीख से आप मेरा पैसा रखे हैं सर? आपका पैसा कौन सा होता है? जो हम किस्त लगाए सर आपका, इंडसलैंड बैंक दिया है और आप दे हैं? जो इंडस्ट्रियल बैंक दिया वो बात है। 11 तारीख को आप मोबाइल लेकर गए हैं, अब तक इनको, जब बीएम सर उस दिन आए थे तो बोले थे सोमवार को मोबाइल दे दिया जाएगा, तब तक क्यों नहीं मिला? सब बात की बात ही नहीं हुआ है। देख पा रहे होंगे ये फील्ड ऑफिसर है, मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ, शायद वीडियो में आप साफ देख पा रहे होंगे इनका क्या कहना है कि फिर आ रहे हैं। और सुबह आए थे नहीं? सवेरे आके बोला है, धमकी देके कि पैसा देके भेज देना, नहीं तो फिर शाम को आएंगे तो क्या होगा उसका कोई पता नहीं है। जिलाधिकारी आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और ये लोगों जो गरीबों को तरह तरह से धमका के या झूठ बोलकर पैसा लेते हैं, इन पर रोक लगाया जाए और इनका मोबाइल जो है यथाशीघ्र दिलाया जाए, क्योंकि मोबाइल में इनका अनेकों तरह, आजकल मोबाइल अगर नहीं है तो आपके पास समझिए बहुत सारा चीज छूट चुका है, क्योंकि हर चीज इनका आधार या फिर किसान सम्मान निधि जो भी है वो कहीं ना कहीं मोबाइल से ही लिंक है। मोबाइले में लिंक। और अगर लिंक रहने के बाद अगर आपको ओटीपी नहीं मिलेगा तो आपका आधार नहीं निकलेगा। अगर आप आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं तो वो नहीं बनेगा। जिन कई समस्याओं से ये मोबाइल के कारण घिरे हुए हैं, तो सर्वप्रथम इनको मोबाइल दिलाने की कष्ट की जाए और इनका जो भी प्रक्रिया होता है, आखिर हर किसी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन है ही है, और इनको सोल्यूशन किया जाए और इस तरह की समस्या को दूर किया जाए, क्योंकि हमारे समाज के लिए बहुत जोरदार तमाचा है। किसी के गरीब समाज को या गरीब परिवार को इस तरह आकर कोई धमका के चले जाए और उनका मोबाइल लेकर चले जाएं। ठीक है, अगर ये पैसा नहीं दे रहे थे तो और भी रास्ता था, मगर ये मोबाइल छीन लेना कहाँ तक सही है? ग्रुप में पैसा भी दे के गया था। और ये 11 तारीख की डेट में अगर आप चेक करेंगे तो इन्होंने किस्त भी भरा है, मगर किस कारण से इनका मोबाइल छीना गया ये हमें भी पता नहीं है, ना इनको पता है। 4 महिला यहाँ आया था पैसे लेने के लिए भी जी। 4 महिला शाम को आया था उसी दिन पैसे लेने के लिए कि अभी नहीं है तो ठीक होगा तब दे देना है, मगर हम ही किस्त भरे हैं, फिर मोबाइल में पैसे लेके गया, उस दिन पैसा भी दिया। उस सबको बोलेंगे तो वो भी आ जाएगा अभी, मगर उसको बुलाने जाना पड़ेगा हमको। तो आप साफ देख पा रहे होंगे किस तरह जो है ये सब NBFC नॉन बैंकिंग कंपनियां लोगों को कुछ से कुछ कह करके उनको लोन दिया जाता है, और लोन देने के बाद पूरा फिर कहा जाता है आपको टॉप अप लोन दिया जाएगा। टॉप अप लोन दे करके नहीं, किसी न किसी तरीके से आपको अगर एक बार लोन देते हैं तो तरह तरह से आपको 5 बार 10 है कि हम अब लोन नहीं चुका पाएंगे तो कहीं कोई दूसरा कदम उठा लें। तो यहाँ के सभी समाज सेवियों से, पंचायत के सभी समाज सेवी, प्रखंड के सभी समाज सेवी, जिले के सभी समाज सेवी, जिले के सभी अधिकारी, खासकर इस विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कम से कम एक दिन इसका बैठक करिए और इस तरह के लोगों को कुछ रियायत देने का, कम से कम 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। आखिर जब ये टीबी रोग से ग्रसित हैं तो ये पेमेंट कहाँ से दे पाएंगे, इस पर थोड़ा विचार किया जाए और एक नियमावली बना दिया जाए और इनको किसी तरह राहत दिलाया जाए, और इनका जो मोबाइल ले गए हैं वो मोबाइल कम से कम इनको दे दिया जाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लगातार बने रहें हमारे NNM न्यूज़ के साथ। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।